अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सबसे ज्यादा बेचैन अमेरिका है। हम दिखाई रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप कभी चीन से उम्मीद करते हैं, कभी कहते हैं कि जिन बच्चियों की मौत अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई उनकी मामले में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्पष्ट चीज है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। होता तो इतने दिनों में एक बार इसको लेकर कुछ बोलते, चिंता जताते, लेकिन नहीं। दरअसल ये सारा का सारा खेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है और अपने अमेरिकी सैनिकों को लेकर है, अपने उपकरणों को लेकर है, अपनी हो रही फजियत को लेकर है। और इन्हीं सब के बीच एक और बड़ा हमला हो गया। इस हमले में बड़ी कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से कि उसे रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाए। और यह हमला इस बार बेस पर नहीं, अमेरिकी जो दूतावास है उस पर हुआ। ये ईरान ने किया, इराक के लड़ाका संगठन ने किया, वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने नहारिया को दहरा दिया, बहुत बुरी तरह दहलाया है। वो इसकी भी तस्वीरें दिखाता हूं। और भी कई जगह हमले हुए हैं, हमले की वो भी तस्वीरें देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा इस आवाज को सुनिएगा। इस आवाज में तो ये नाउ सुसाइड ड्रोन अटैक डोंट स्टॉप ऑन द अमेरिकन एम्बेसी इन बगदाद। इराक के बगदाद में एक बड़ा हमला अमेरिकी एम्बेसी पर हुआ। 2 दिन पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें दावा था कि वहां का जो रडार सिस्टम उसे खराब कर दिया। और उसके बाद एक बड़ा हमला इनकी तरफ से हुआ। ये देखिए एक और वीडियो। अमेरिकी एम्बेसी हिट विद अनदर मेजर स्ट्राइक इन बगदाद इराक। इराक में बगदाद में बने हुए अमेरिकी दूतावास, इससे पहले इराक में ही जो इनका ऑयल डिपो टाइप का बना हुआ है वहां पर हमला हुआ था। उसके बाद बेस पर तो लगातार हमला हो रहा है और दावा यह है कि यह हमला खास तौर पर इराक के लड़ाका संगठन ने किया है। वो कौन सा लड़ाका संगठन है, मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक भी नहीं किया था, उस दौरान अपनी टनल से में रखी हुई हथियार की नुमाइश इस संगठन ने लगाई थी। और उसने बताया था कि भाई एक बात क्लियर है, समझ लीजिए, हमारे पास ये हथियार रखे हुए हैं, ये हथियार हमारे पास है, अगर ईरान पर अटैक हुआ तो हम अमेरिका को टारगेट करेंगे। अच्छा, खास बात क्या है, जो इराक का लड़ाका संगठन है वो इराक के अंदर ही लगातार हमले करा। ईरान बहाना भी हो सकता है, जो भी है, समर्थन भी हो सकता है, लेकिन एक क्लियर है कि अब इराक से अमेरिकी सैनिकों के तंबू बम्बू उखाड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। वहां इराक हमला करता है, नहीं करता तो ईरान कर देता है, फिर ईरान नहीं करता तो इराक कर देता है, मतलब इराक की लड़ाका संगठन, ये तमाम चीज है। अब देखिए कोशिश तो है, रोका जाए, कैसे रोकना है देखो। देख रहे हैं जो अभी आप फ्लेयर देख रहे थे ना, दरअसल ये फ्लेयर इसी के जरिए ड्रोन जो आ रहे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन दावा है उसे रोक नहीं पा रहे। तो यूएस सी रैम्प सिस्टम इंटरसेप्ट्स इनकमिंग ड्रोन अटैक टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी इन बगदाद इराक। इराक में बगदाद में जो बना हुआ है इनकी एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी, उसे निशाना बनाया गया। सी रैम्प सिस्टम से इसको रोकने की कोशिश, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही, ऐसा दावा है। ये देखिए, ये कोशिश लगातार जारी रही। देखिए एक ड्रोन को मारने के लिए कितने इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक ड्रोन को मारने के लिए। ये हालात है, एक ड्रोन गिराना है। बीती रात बगदाद में अमेरिका एम्बेसी को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के दौरान एक अमेरिकन काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटर सिस्टम सीरैम ने ईरानी शाहिद 136 को रोकने की कोशिश में कई सौ राउंड फायर कर दिए। मतलब इनकी जो स्थिति है कितनी खराब हो चुकी है, आप अंदाजा लगाइए कि एक ड्रोन को मारने के लिए इतने राउंड फायर करना पड़ रहा है। इतने राउंड फायर के बाद भी उसे मार गिराया नहीं गया, ऐसा दावा है। और हमला लगातार होता रहा। इसकी ताजा वीडियो एक और देखिए, धुआं उठ रहा है। ये यूएस विक्टोरिया बेस है भाई, यूएस विक्टोरिया बेस पर हमला बगदाद में। मैं फिर बता रहा हूं, इस फिलहाल ये दूतावास जो है
ये दूतावास में जो फिलहाल ये कहा भी जा रहा था, इसे खाली कराने की कोशिश की गई थी जब ऑयल डिपो पर हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद दूतावास में कोई ना हो, लेकिन यहां से पूरी तरह से अमेरिका का वजूद खत्म करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे यहीं क्यों, और भी तो देश है, लेकिन वहां पर भी हमले हो रहे हैं। दरअसल इराक सीरिया की स्थिति अलग है। यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ पर बिल्कुल यह है कि अस्थिरता इसलिए भी है क्योंकि सीरिया में भी इस समय भी चाहे अल-जुलानी आ गए हो, लेकिन कई गुट सक्रिय रहते हैं। ऐसी इराक के अंदर है। इराक में अगर देखा जाए तो जरूर एक गुट अमेरिका का समर्थन करता हो और अमेरिका वहां पर पांव जमा कर बैठा है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है इराक के अंदर, कई गुट सक्रिय है, उनमें से ज्यादातर ईरान समर्थक है। अब देखिए इसमें एक और वीडियो, आवाज सुनिए कैसे दहशत में लोग। तो इसमें दावा है कि वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट एंड इंसर्मेंट ऑफ द यूएस एम्बेसी इन बगदाद बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, लगातार इस हमलों के बीच। अब आइए नहारिया लेकर चलते हैं आपको। नहारिया में क्या हो रहा है ये देखिए हालात। नहारिया में एक के बाद एक हमले, ये लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए 4 वीडियो मिंट प्रेस न्यूज ने भी डाली हैं। उठती हुई आग हिजबुल्लाह का है कि स्ट्राइक, एक तरफ इराक का लड़ाका संगठन वो भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, हिजबुल्लाह एक लड़ाका संगठन जो भारी पड़ रहा है इजराइल पर। गलती इन्हीं की, मोर्चा यही खोलने के लिए बैठे थे। अगली वीडियो देखिए, पूरी तरफ हर तरफ आपको तबाही की मंजर नजर आएगा। हालात ये पैदा हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां से समेटा जाए, कहां से उठाया जाए। ये देखिए, ये एक और तस्वीर निकल कर सामने आई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये बड़ा हमला। तो हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजरायली ऑक्यूपाइड नहरिया अर्लियर, ये एक दावा। आगे और भी देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल का डायरेक्ट स्ट्राइक देखिए, डायरेक्ट आ रही है। तो नहरिया में एक और अटैक, बेतहाशा हमले वहां पर हुए। उसके बाद की स्थिति देखिए, उसके बाद की स्थिति के बाद अब दिखाता हूं आपको इराक। यहां पर भी एक और वही एम्बेसी से जुड़ी हुई एक और वीडियो निकल कर आई। कुवैत टू ईरान, सब जगह कुवैत, माफी चाहूंगा, कुवैत की वीडियो है। यहां कुवैत की सरजमी का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। इससे पहले आप सब जानते हैं कि यूएई का इस्तेमाल, उसकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ने कर दिया था, जो इनका खार्ग आइलैंड है उसको निशाना बनाने के लिए। अब ऐसा ही कुछ किया जा रहा है, किसके लिए? कुवैत का किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ईरान कुवैत पर अटैक करे तो कुवैत क्या कर पाएगा, है ना? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।